अस्सलाम वालेकुम। जनाब हकायक अली साहब, जनाब मौलाना वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब किबला, जनाब तकी आगा साहब किबला, जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब किबला, जनाब मिर्जा रियाजुद्दीन हसन अफंडी साहब, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, हमारे GHMC के कलीग जनाब सम्राट अशोक साहब, हैदराबाद सिटी पुलिस के हमारे कलीग ऑफिसर्स श्रीमती शिखा गोयल, चौहान साहब, हमारे सभी जॉइंट कमिश्नर्स, ईस्ट जोन रमेश रेड्डी साहब, चक्रवर्ती टास्क फोर्स के इंचार्ज DCP साउथ जोन, ट्रैफिक के सभी ऑफिसर्स और सभी इनवाइटीज़, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने छोटे से नोटिस पर आप लोग यहां आकर हमारे डिपार्टमेंट की हौसला अफजाई की है। दोस्तों, हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का एक नगीना है। इसका कंपैरिजन किसी शहर से करना हैदराबाद की बेइज्जती करना है। हैदराबाद आज से ही नहीं, जब से ये जगह आबाद हुआ, कुछ खासियत है इस शहर की कि जो मुसाफिर भी यहां आते हैं वो यहीं के हो जाते हैं और यहां से फिर वो वापस कहीं नहीं जाना चाहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। इसीलिए जब इंसानियत जज्बातों की चर्चा होती है और जब इस तरह के मौके पे हम लोग हर साल जमा होते हैं तो ये जज्बात हम लोग को जोड़ता है। इस तरह के मौके पे हम लोग हर साल जमा होते हैं तो ये जज्बात हम लोग को जोड़ता है और इस जोड़ने के जज्बात में इतनी ताकत है कि रास्ते में आए हुए जो भी रुकावटें कभी आती हैं उसको ये ताकत से हम लोग हटा सकते हैं। मैं करबला को इस नजरिए से देखता हूं। दोस्तों, पिछले साल जहां तक मुझे याद है, हिंदुस्तान में शायद कहीं जुलूस नहीं निकला था, लेकिन हैदराबाद में निकला था। ये आपकी मोहब्बत और आपके रहबरों की ताकत, हम लोग मिलकर ये काम किए थे। इसलिए आप गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, अपने लीडर्स को इसका मिलजुल का शुक्रिया अदा करें। इसके साथ आने वाले मुहर्रम के मौके पर जब आज हम लोग यहां सलार जंग के इस ऑडिटोरियम में जमा हुए हैं तो मैं तमाम पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जनाब तुराब अली खान, जिन्हें सलार जंग की टाइटल से नवाजा गया था, उनको सलाम करता हूं, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत बेहतरीन हुई थी और वो अपने समय से आगे का मसला था। हिंदुस्तान में उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत जगह नहीं हो रहे थे, लेकिन यहां उस समय हो रहा था। इसलिए आज जब हम लोग हर साल यहां जमा होते हैं तो मैं बहुत वाजिब समझा कि उनको आज याद किया जाए और हैदराबाद शहर के तरफ से शुक्रिया अदा किया जाए उनको। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग, जब भी मैं उनके बगल में बैठता हूं तो कुछ सीखता हूं। गम इस बात का रहता है कि बहुत कम मौका मिलता है मुझे बगल में बैठने का,
आज भी उन्होंने मुझे 3-4 वर्ड्स के मीनिंग और कुछ अल्फाज बताए जिसको मैंने नोट किया। स्कूल में एक हमारे टीचर हुआ करते थे, साइंस का एक सब्जेक्ट था जिससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिसिटी का भी सब्जेक्ट था। तो वो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया जो मुझे आज उसका हकीकत महसूस। 3 इंसान गरीब को भी हम लोग उसके जख्म को दूर करें तो मुझे लगता है बच्चों को अगर ये सबक दें कि अपने से जो भी नीचे है उसको मदद करो, जिस तरीके से भी कर सकते हो, तो आज हम लोग का यह मीटिंग सक्सेसफुल होगा। जहां तक डिपार्टमेंट का सवाल है, मैं हजरत से बिल्कुल 100% सहमत हूं, हाथी सबसे आगे रहना चाहिए, लेकिन उसमें आपकी भी मदद की जरूरत है। यह जोर जबरदस्ती का मसला नहीं है कि कोई अगर आगे गया तो पुलिस को उसको पकड़ के लॉकअप में डाल दे, नहीं। यह समझ आपको खुद होनी चाहिए कि जब ये जुलूस में हाथी की अहमियत है, जब हाथी आगे रहना चाहिए तो आप खुद रखिए, हर चीज को पुलिस के ऊपर मत ढकेलिए। ये मातम का माहौल है, ये दर्द का माहौल है, उसमें पुलिस किसी को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाएगी या क्या सही है क्या? बिल्कुल नहीं। पुलिस का जो काम है हर चीज को एक आसान बनाना। क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर दूसरा चीज हो गया। यहां पे हम लोग कोई क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर नहीं में उसका नहीं समझ रहे हैं, हर चीज को आसान करना, तो इसमें आपकी भी जिम्मेवारी है। यही नहीं, बहुत जगह छोटी छोटी जहां पतली गलियां हैं वहां हाथी के नजदीक लोग आ जाते हैं, वो भी सही नहीं है। 2015 में एक बार गड़बड़ हुआ था और इस बार भी नया हाथी है। ठीक है, वो हाथी ठीक है, 1-2 जगह देखे हैं उसका परफॉर्मेंस, कोई गड़बड़ नहीं था, लेकिन फिर भी क्यों मौका दिया जाए? एहतियात बरतिए खुद। बाकी सब जो हमारे सिटी पुलिस के तरफ से हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, एक बार फिर मैं कहता हूं, पूरे सिटी के सभी 16,000 ऑफिसर्स के तरफ से मैं आपको कहता हूं कि आपके हर गम में हम लोग शरीक हैं। और मुहर्रम का जो ओकेजन रहता है हैदराबाद में, ये हमारे लिए एक सर्विस का मौका है और हमारे सभी ऑफिसर बिल्कुल उसी फीलिंग से आपके सर्विस में हमेशा हाजिर रहते हैं। अगर किसी से कभी कुछ गलती होती है उसको माफ करिए, उसको सही रास्ते पे लाइए। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट भी हो सकता है कुछ लोग गलती करें, इसीलिए आप हैं, हम हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मिलकर उनको सही रास्ते पर लाएंगे। तो एक बार फिर हम अपने तमाम सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, अपने पूरे सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स की तरफ से सबसे पहले अपने सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपके आने से सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और उसके बाद हमारे अंदर जो भी कैपेसिटी है उसको हम लोग और बढ़ाकर बेहतर करके पब्लिक सर्विस, आपके सर्विस के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Thanks for watching.